नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और करेंगे अब भारत सुपरफास्ट का। दिल्ली में विजय दिवस प्रदर्शनी में शामिल हुए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रदर्शनी में देखी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ विजय की झलकियां। स्वामीनारायण संस्थान के शताब्दी समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। मंदिर प्रांगण में घूमकर लिया जायजा। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा नीरव। लंदन हाई कोर्ट ने कहा अब अपील की जरूरत नहीं। शराब से मौत पर सीएम नीतीश का अजीबोगरीब बयान। जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। शराबबंदी है तो खराब शराब मिलेगी ही। जहरीली शराब से दूसरे राज्यों में भी लोग मरते हैं। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का पलटवार। कहा शराब की वजह से दूसरे राज्यों में भी लोग मर सकते हैं, लेकिन आपने तो बिहार में शराबबंदी लागू की है, फिर कैसे इतने लोग मर रहे हैं। हंगामे पर भड़के तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मौतें हैं। एमपी में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा 1214 मौत हुई। बीजेपी सिर्फ माहौल बिगाड़ने में लगी है। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 40 पहुंची। अस्पताल रेफर किए गए 5 लोगों ने रास्ते में तोड़ा दम। बिहार के छपरा शराब कांड में कार्रवाई। 3 लोगों पर गिरी गाज। 1 दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। छपरा में जहरीली शराब को लेकर बिहार विधानसभा में फिर हंगामा। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का धरना। नीतीश के पहुंचते ही विपक्ष ने की नारेबाजी। छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के घर पसरा मातम। लोग नीतीश सरकार की गलत नीतियों को कोस रहे। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर उठाए सवाल। कहा बिहार में जब से हुई है शराबबंदी तब से कई हजार लोग मर गए, लेकिन मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं जगती। जब कोई सदन में इसको उठाता है तो ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। कहा जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो शराब का धंधा करेगा वो महागठबंधन से उम्मीदवार होगा। बिहार शराब कांड और औरंगाबाद पर बीजेपी सांसद सुशील सिंह की मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दर्ज हो हत्या का केस। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग। शराब कांड के बाद बिहार के मसौड़ी में एक्साइज कोर्ट बनाने की मांग। वकीलों ने शुरू किया आंदोलन। आरसीपी सिंह ने कहा नीतीश कुमार ईगो का सवाल बनाकर बिहार के लोगों की जान ले रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून से कोई फायदा नहीं हो रहा। प्रशांत किशोर की मांग 48 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून वापस ले नीतीश कुमार। सरदार पटेल की 72वीं पुण्यतिथि। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा देश के लिए उनके योगदान को याद करता हूं। राष्ट्र को एकजुट करने में उनका अहम योगदान। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। कर्नाटक के कोप्पल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 जिलों के नवनिर्मित जिला बीजेपी कार्यालयों को किया उद्घाटन। जनसभा को भी किया संबोधित। पत्रकार की भूमिका में नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का किया इंटरव्यू। खेत में बने घर की छत पर किया इंटरव्यू। राहुल ने महात्मा गांधी से अपनी तुलना करने पर जताई नाराजगी। का गांधी से मेरी तुलना करना गलत। नेहरू, इंदिरा, राजीव का हर मीटिंग में जिक्र करने से भी रोका। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हिमाचल के डिप्टी सीएम और कांग्रेस विधायकों की बैठक। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 20 दिसंबर को जाएंगे कानपुर। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से करेंगे मुलाकात। गैंगस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा का ऐलान। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के फ्लैट पर दिल्ली पुलिस की तलाशी। मेहरौली के जंगलों में भी जा सकती है पुलिस। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा अपडेट। श्रद्धा की हड्डियों का मिलान पिता के डीएनए से हुआ। सीएफएसएल की रिपोर्ट में हुई पुष्टि। मेहरौली के जंगल से बरामद हुई थी हड्डियां। पुलिस को मिली डीएनए रिपोर्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी। श्रद्धा के मर्डर के आरोप में जेल में बंद है लव इन पार्टनर आफताब। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से भारत आया एक और राफेल 36 लड़ाकू विमान। राफेल ने भारत में किया लैंड। चीन से तनाव के बीच आज से वायुसेना का युद्ध अभ्यास। पूर्वी इलाके में वायुसेना की एक्सरसाइज। वायुसेना की ईस्टर्न कमांड ने दिखाई अपनी ताकत। अरुणाचल में भारतीय वायुसेना दिखा रही दम। युद्धाभ्यास में सुखोई और राफेल फाइटर जेट भी शामिल। इस एक्सरसाइज में छबड़ा, तेजपुर और जोरहाट हाशी मारा एयरबेस ले रहे हिस्सा। आईएलसी पर झड़प के बाद चीनी विमानों की दिखाई दी है सक्रियता। चीन से तनाव पर कांग्रेस की सियासत जारी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है।
तवांग तनाव में सीएम हेमंता शर्मा ने कांग्रेस ओवैसी को लेकर जताई आशंका, कहीं लीक न कर दे संवेदनशील सूचना, इसलिए इनको जानकारी देना सही नहीं। चीन से झड़प पर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर साधा निशाना, कहा एलएसी पर जवानों की हो रही पिटाई। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर किया पलटवार, पूछा आप चीन की एजेंट हैं क्या? हिंद महासागर में कुछ बड़ा करने की फिराक में चीन, ड्रैगन का जासूसी जहाज कर रहा मैपिंग, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। तवांग झड़प पर आया पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, एक टीवी शो के दौरान की भारत की तारीफ, कहा भारतीय सेना ने नाकाम की चीन की साजिश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती और स्थानीय लोगों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन, तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर जताया विरोध। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में केस ट्रांसफर को लेकर सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी। हिंदू पक्ष की 4 वादियों ने श्रृंगार गौरी और भगवान आदि विश्वेश्वर मामले को एक साथ सुनने की लगाई है अर्जी। 2002 गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में दोषियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोषी फारूक को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 17 साल तक जेल में रहने के आधार पर जमानत। दिल्ली में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की शिकायत, वकील विनीत जिंदल ने बेशरम रंग गाने पर सूचना प्रसारण मंत्री से की शिकायत। उदयपुर के बाजार में इन दिनों बिक रही पाकिस्तानी टॉफी, बीफ जिलेटिन से बनी हुई है मेड इन पाकिस्तान चिली मिली टॉफियां। नोएडा में काम पर जाते वक्त महिला पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने किया हमला, ट्रैक्टर सवार लोगों ने बचाई जान, मोबाइल छीनकर बदमाश फरार। महिला पुलिसकर्मी के साथ लूट के मामले में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की बड़ी कार्रवाई, रबुपुरा थाना प्रभारी सस्पेंड। नोएडा में पुलिस वालों के लिए बना पहला बारक, एक साथ 58 कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया उद्घाटन। अयोध्या में राम जन्मभूमि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात 4 महिला सिपाही लाइन हाजिर, महिला सिपाहियों ने पतली कमरिया गाने पर बनाई थी रील, वीडियो हुआ वायरल। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का किया अनावरण, हरियाणा के 5 खिलाड़ी हॉकी विश्व कप के कैंप में शामिल, खेल मंत्री संदीप सिंह साथ में रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात के वडोदरा पहुंचे, अस्पताल में भर्ती विधायक सुलोचना रावत का हाल जाना। खरगोन में सीएम शिवराज ने मंच से दिया आदेश, भ्रष्टाचार के आरोपी जिला शिक्षा अधिकारी और नगर परिषद के सीएमओ को किया सस्पेंड। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, 1 दिवसीय उज्जैन दौरे पर आई थी साध्वी निरंजना ज्योति, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नाबालिग लड़की से रेप के मामले को लेकर नाराजगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 दिवसीय किसान गर्जना रैली का आयोजन, किसानों की समस्या उठाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रैली। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में 9.8 लाख पद खाली, केंद्र के 15 प्रमुख विभागों से 30% से ज्यादा पद खाली हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ राजस्थान के डूंगरपुर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए, चुनाव में कोई दूसरा आवेदन नहीं आने से निर्विरोध चुने गए। गंगा नदी की सफाई के लिए शुरू किए गए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को संयुक्त राष्ट्र ने सराहा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इसे उन 10 प्रमुख अभूतपूर्व सरकारी प्रयासों में शामिल किया जिनसे प्रकृति को बेहतर किया गया। एन कोटेश्वर सिंह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली समिति ने की सिफारिश। हरियाणा में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर विकास लगरपुरिया गिरफ्तार, गुरुग्राम में 30 करोड़ की चोरी का था मास्टरमाइंड। झारखंड के धनबाद में खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी आग, जलकर खाक हुई बोगी, आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। महाराष्ट्र के अमरावती ने पिस्टल लहराते 2 युवकों का वीडियो वायरल किया, आसपास के इलाकों में दहशत, पुलिस से कार्रवाई की मांग। पटना में सीआरपीएफ के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रामजी प्रसाद से बाइक सवार अपराधियों ने लूटे 70,000 रुपए, दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हादसा, 4 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर, प्लांट के अंदर एमआरएफ में हुई घटना। बाड़मेर में भारत 24 की खबर का बड़ा असर, रिफाइनरी मजदूरों के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। हरियाणा के कैथल में खस्ता हाल सड़कों को लेकर प्रदर्शन, पटियाला स्टेट हाईवे पर सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू। सोनीपत के गन्नौर में दिल्ली की युवती की बरामदगी, युवती के बयान पर धर्म विशेष के युवक पर दुष्कर्म का केस दर्ज, धर्म बदलने के लिए दबाव डालने का भी आरोप, हिंदू संगठनों ने थाने में किया जमकर बवाल। यूपी के कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने बोलेरो गाड़ी को मारी टक्कर, 2 महिलाओं की मौके पर मौत,
ड्राइवर की हालत गंभीर। हाथरस में पत्र जारी कर एक महिला और उसकी बेटी को सेक्स वर्कर घोषित किया। नगर पंचायत ईओ के लिखित पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल। असम के कछार जिले में दिहाड़ी मजदूर की पीट कर हत्या। काम पर न आने पर पड़ोसी ने बेरहमी से पीटा। जम्मू में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने एक और नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 37 ग्राम हेरोइन बरामद। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए 3 की मौत। एक युवती और 2 युवकों की हुई मौत। पुलिस मृतकों की पहचान में जुटी। मुंबई के लोअर परेल इलाके में इमारत में भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने की कोशिशें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में फिल्मी स्टाइल में हुई फायरिंग। नई समृद्धि हाईवे पर टनल के सामने हुई फायरिंग। नोएडा पुलिस से मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार। 4 साल की मासूम नाबालिग के साथ किया था बलात्कार। दिल्ली के तेजाब कांड पर दिल्ली महिला आयोग ने भेजा नोटिस। ऑनलाइन तेजाब बेचने पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को भेजा नोटिस। मुंबई में दर्दनाक हादसा। पवई इलाके में बस के नीचे आए बुजुर्ग। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के कन्नौज में पूर्व प्रधान की लाठियों से पीट कर हत्या। चुनावी रंजिश को बताया जा रहा हत्या की वजह। मुंगेर में पेट्रोल भरी सीलबंद बोतल बन सकती है किसी बड़ी दुर्घटना का कारण। जिला बंदोबस्त कार्यालय के जनरेटर रूम के पास फेंकी गई पेट्रोल भरी बोतलें। असम के गोलपाड़ा में जंगली हाथी ने ढाया कहर। हाथी के हमले में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान ने यूएन में उठाया कश्मीर मसला। विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया जवाब। कहा लादेन की खातिरदारी करने वाला उपदेश ना दे। ईरान में हिजाब के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल 400 लोगों को सजा। अदालतों ने 10 साल कैद तक की सजा सुनाई। 2 प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। यूएन के महिला आयोग से निकाला गया ईरान। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों को दबाने पर लिया एक्शन। भारत ने नहीं किया समर्थन। एक और केस में फंसे इमरान खान। चुनावी हलफनामे में बेटी होने की बात छिपाई। 5 दिन बाद हाईकोर्ट में सुनवाई। ऑस्ट्रेलिया में रहने का किराया 50% बढ़ा। महंगाई के बावजूद यहां रहना यूरोप से सस्ता। लोग 12 महीने के वीजा पर आ रहे। अमेरिकी वैज्ञानिकों का कमाल। न्यूक्लियर फ्यूजन से साफ और सुरक्षित ऊर्जा पैदा की। अब क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकेगा। न्यूजीलैंड में स्मोकिंग बैन करने वाला कानून पास। 2008 के बाद जन्मे बच्चे कभी नहीं खरीद पाएंगे तंबाकू सिगरेट। 26,000 करोड़ की होगी बचत। लॉकडाउन हटने के बाद चीन में कोरोना बढ़ा। डॉक्टर्स भी संक्रमित। सरकार बोली ओमिक्रॉन खतरा नहीं इसलिए दी गई थी। 100 सालों के सवीनों ने खोला लंबी उम्र का राज। कहा 3 घंटे की कसरत और ढेर सारे दोस्त बनाता हूं। किसी चीज का तनाव नहीं लेता। एमपी में महाकाल लोक से 5G लॉन्च। मंदिर कैंपस में रोज 1 GB डेटा फ्री। शिवराज बोले जनवरी से इंदौर में सुविधा। रेल टिकट पर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी छूट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रेलवे की हालत फिलहाल अच्छी नहीं। अमेरिका में बेंचमार्क रेट 15 साल में सबसे ज्यादा। फेडरल रिजर्व ने 0.50 बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। लगातार 7वीं बार बढ़ोतरी। इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत। टैक्स छूट से जुड़ा आदेश जारी। किसानों को भी इससे मिलेगा फायदा। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का मोरक्को का टूटा सपना। सेमीफाइनल में फ्रांस ने दी 2-0 से शिकस्त। लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा फ्रांस। अर्जेंटीना से रविवार को होगी खिताबी भिड़ंत। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में भारत ने बनाए 404 रन। चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर के बाद अश्विन ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। कुलदीप यादव और अश्विन के बीच 8वें विकेट के लिए 92 रन की हुई साझेदारी। केन विलियमसन ने छोड़ी न्यूजीलैंड की टेस्ट कप्तानी। मैचेस के बढ़ते दबाव की वजह से लिया फैसला। सऊदी बने नए टेस्ट कप्तान। विलियमसन की अगुवाई में न्यूजीलैंड ने पिछले साल जीती थी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। शहनवाज संग देवोलीना ने रचाई शादी। पति की झलक पोस्ट कर मंगलसूत्र अंगूठी भी दिखाई। काफ्तान पहनकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सोनम कपूर। एक्ट्रेस के खूबसूरत अंदाज के दीवाने हुए फैंस। स्टाइलिश तस्वीरें जमकर हो रही वायरल। नेहा कक्कड़ से हाथ जोड़ते हुए मिले एक्टर रामचरण। खुद को बताया नेहा कक्कड़ का फैन। पिक पर फैंस ने भी किए कमेंट्स। कभी खुशी कभी गम ने पूरे के 21 साल करण जौहर ने शेयर किया इमोशनल वीडियो। बोले केजी3 कितनी खास है शब्दों में नहीं बता सकता। रिलीज हुआ रणबीर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का मजेदार टीजर। दिलचस्प किरदार में नजर आई श्रद्धा कपूर। रणबीर के किरदार ने भी लोगों की बढ़ाई दिलचस्पी। जानवी कपूर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की हैं शेयर। रॉयल लुक में नजर आई हैं एक्ट्रेस। खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर की शेयर।
रेड कारपेट पर कैटरीना कैफ का दिखा कातिलाना अंदाज, हॉट बॉडीकॉन ड्रेस में दिखा सिजलिंग अवतार, ग्लैमरस वीडियो दर्शकों को खूब आ रहा पसंद। विजय ने बदला लुक, फोटो देख फैंस हुए हैरान, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। देश के श्रमिक जनसंख्या अनुपात में बढ़ोतरी, 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2020-21 में 52.6% हुआ। WPR में पिछले 4 सालों में लगातार ऊपर की ओर रुझान। WPR उत्पादक गतिविधियों में लोगों की उच्च भागीदारी, 2017-18 के बाद से बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट, आत्मनिर्भर से 27 लाख करोड़ से ज्यादा का वित्तीय प्रोत्साहन, 1 अक्टूबर 2020 से शुरू ABRY को भी सफलता। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ABRY। ABRY से अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। ABRY से अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। ABRY है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। देश के श्रमिक जनसंख्या अनुपात में बढ़ोतरी, 1 अक्टूबर 2020 से शुरू ABRY को भी सफलता। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है ABRY। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता, 11 करोड़ से ज्यादा घरेलू शौचालयों का निर्माण। लोकसभा में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के निष्कर्षों से खुलासा, 95% से ज्यादा घरों में शौचालय की अब सुविधा। 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था दूसरा चरण, 2024-25 तक सभी गांवों को ODF बनाना उद्देश्य है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के निष्कर्षों से खुलासा हुआ कि 95% घरों में अब शौचालय है। एक अप्रैल 2020 से इसका दूसरा फेज शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की सफलता, 95% घरों में अब शौचालय। 2024-25 तक सभी गांवों को ODF बनाना उद्देश्य है। मोदी सरकार की नमामि गंगे की एक और बड़ी सफलता, संयुक्त राष्ट्र ने मोदी की नमामि गंगे को वैश्विक पहचान दी, प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने पर मान्यता दी। टॉप 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप परियोजना की मान्यता। DG NMCG अशोक कुमार ने कनाडा में ग्रहण किया पुरस्कार। जैव विविधता पर 15वें सम्मेलन में ग्रहण किया पुरस्कार। गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए है नमामि गंगे पहल। 70 देशों की 150 पहलों में से नमामि गंगे टॉप 10 में है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने आते ही शुरू की थी परियोजना। गंगा की सफाई को लेकर प्रतिबद्ध हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। DG NMCG अशोक कुमार ने कनाडा में पुरस्कार ग्रहण भी किया। मोदी सरकार की नमामि गंगे की एक और बड़ी सफलता, जैव विविधता पर 15वें सम्मेलन में पुरस्कार ग्रहण किया। गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे की पहल। 70 देशों के 150 पहलों में से नमामि गंगे टॉप 10 में है। – 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने आते ही इस परियोजना की शुरुआत की थी। गंगा की सफाई को लेकर प्रतिबद्ध हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बार हॉकी का विश्व कप हमारे देश में हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी का नारा दिया है। हरियाणा के 5 खिलाड़ी हॉकी विश्व कप के कैंप में हैं। हॉकी ट्रॉफी यात्रा शाहबाद सोनीपत के रास्ते दिल्ली जाएगी। बता दें कि ओडिशा में 13 से 29 जनवरी तक पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जाएगा।
यह ट्रॉफी 21 दिन के सफर में 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरेगी। इस ट्रॉफी को हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी को सौंप करके आगे हरियाणा में ये निकलते हुए शाहबाद और शाहबाद से फिर आगे सोनीपत होती हुई दिल्ली बॉर्डर से इनको सौंप देंगे। और इस अवसर पर मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विजय की कामना करता हूँ। त्वरित न्याय मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता। राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, 2022 में 9 सितंबर तक 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति। कैलेंडर वर्ष में अब तक की सबसे अधिक नियुक्तियां। 20 नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को वापस भेजा। उच्च न्यायालयों में 777 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। 331 न्यायाधीशों के करीब 30% पद खाली। 147 प्रस्ताव सरकार कॉलेजियम में विचाराधीन। 184 रिक्तियों पर कॉलेजियम से सिफारिशें बाकी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक, शून्य घोषित। उच्च न्यायालयों में 777 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। त्वरित न्याय मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। 331 न्यायाधीशों के करीब 30% पद खाली हैं। एक 147 प्रस्ताव सरकार कॉलेजियम में विचाराधीन। एक 184 रिक्तियों पर कॉलेजियम से सिफारिशें भी बाकी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक, शून्य घोषित।